हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू निर्वाणा आईएएस एकेडमी। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट करा है बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है बीपीएससी एस्पिरेंट्स को फैमिलियराइज करवाना बीपीएससी मेंस के सिलेबस से, इसके पैटर्न से, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करवाना। तो लास्ट क्लास में हमने बीपीएससी के सिलेबस के पैटर्न को हमने समझा था बीपीएससी के सिलेबस के जरिए। आज की क्लास में हम लोग 78 बीपीएससी, जो कि जस्ट अभी रिसेंट ख़त्म हुआ है, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके जरिए बीपीएससी पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जनरल हिंदी का के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके जरिए पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोगों के सामने 78th बीपीएससी का जनरल हिंदी का पेपर, जो जस्ट अभी अभी हुआ है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें सारे स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स लाने होते हैं। ओके, तो इस ये भी 3 घंटे के होते हैं। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन हमें 500 वर्ड्स में किसी एक पे ऐसे लिखना है। ठीक है, टोटल 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको 500 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में हमें संक्षेप लेखन करना है, ये 15 मार्क्स से हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करें तो ये इसमें जो है लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनका हमें अर्थ लिखना है, साथ में वाक्यों में इसका यूज़ करना है, ये हो गया 15 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द। ये जो 10 ऑप्शन दिए गए इसमें से किसी 5 पे हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद फिर विलोम शब्द है। उसके बाद फिर व्याकरण वाला पार्ट आ गया। व्याकरण में हमें संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उनके भेद को समझाना है। वैसे ही विशेषण की भी परिभाषा लिखनी है और उसके भेद को समझाना है। ये दोनों में से कोई भी एक ही करना है। उसके बाद फिर संधि विच्छेद करना है और इसका नाम हमें आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये कौन सा संधि विच्छेद है। वाच्य वाच्य के बारे में बताना है। फिर अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 9 क्वेश्चन हो गए सामान्य हिंदी में, और ये हो गया हमारा क्वालिफाइंग पेपर। ऐसे ही हम लोग जीएस 1 का पेपर भी देखेंगे। तो आज की क्लास से हम लोग समझने वाले हैं 78 बीपीएससी के जीएस पेपर 1 के जरिए बीपीएससी के सिलेबस के पैटर्न को। तो जीएस पेपर 1 देखा जाए तो 300 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो तीनों ही सेक्शन में 3-3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये होता है 38 मार्क्स के, जो कि डिवाइडेड होता है 7 और 8 मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ये 7 और 8 मार्क्स के फॉर्म में डिवाइडेड है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये हो गया 38 मार्क्स के। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पार्ट ए करें या फिर पार्ट बी करें। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पार्ट ए करें या फिर पार्ट बी करें, ये भी 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1। उसके बाद फिर अगर सेक्शन 2 को देखा जाए, सेक्शन 2 जो कि आईआर और करंट अफेयर वाला पार्ट होता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हो गया 38 मार्क्स का और ये भी डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स और 8 मार्क्स के फॉर्म में। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ए पार्ट करें या फिर बी पार्ट करें। ठीक है, ये भी 38 मार्क्स के होते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ए पार्ट करें या फिर बी पार्ट करें। ठीक है, ये भी 38 मार्क्स के होते हैं। वैसे अगर आगे देखा जाए तो सेक्शन 3 होता है, जो कि डीआई और स्टैटिस्टिक पार्ट होता है। इसमें जो है कि 3 नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 36 मार्क्स के होते हैं, 38 मार्क्स के नहीं बल्कि 36 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहला वाला पार्ट करें या फिर दूसरा वाला पार्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं और का पार्ट दिया गया है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ये भी 36 मार्क्स का होता है और इसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि ए वाला पार्ट करना है या बी वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो अगर इन समरी बोला जाए तो जीएस पेपर 1 में कैसे डिवाइडेड रहता है, एक बार जरा समरी का देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हो गया, इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं 38 मार्क्स के, 38 इंटू 3 मतलब 114 मार्क्स के होते हैं सेक्शन 1।
वैसे ही सेक्शन 2 देखा जाए तो सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्क्स के, मतलब ये भी जो है जो 114 मार्क्स के होते हैं। वैसे ही सेक्शन 3 हो गया जो डी और स्टैटिस्टिक वाला पार्ट हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं 36 वाले के, ठीक है। तो ये हो गया 72 मार्क्स और ये तीनों मिला करके हो गया 300 मार्क्स। तो आज वाले क्लास में हमने जीएस पेपर 1 का सिलेबस के पैटर्न को देखा है। आने वाले क्लासेस में हम लोग जीएस पेपर 2 के पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। ये है 70th बीपीएससी का जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो बीपीएससी जो सिलेबस पैटर्न देखा था उसके अकॉर्डिंग 300 मार्क्स के होते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेक्शन होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये डिवाइडेड हो गया 7 और 8 मार्क्स के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 होता है पाँच सब पार्ट होते हैं इसके, क्वेश्चन मार्क्स 8 और 7 मार्क्स के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये होते हैं 38 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फर्स्ट पार्ट करें या फिर सेकेंड पार्ट करें, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये भी 38 मार्क्स का होता है और हमारे पास ऑप्शन होता है कि फर्स्ट पार्ट करें या सेकेंड पार्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 1। उसके बाद फिर अगर सेक्शन 2 देखा जाए जो कि होता है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, इसमें भी 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों 38 मार्क्स के होते हैं। जैसे कि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 38 मार्क्स के, इसके 5 सब पार्ट होते हैं, 8 और 7 मार्क्स में सब डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 होता है जो कि 38 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि क्वेश्चन नंबर ए करना है या फिर क्वेश्चन नंबर बी करना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि ए करना है या बी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वैसे ही सेक्शन 3 को देखा जाए तो जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 और जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 में डिफरेंस होता है। जीएस पेपर 3 में जो है जो हमारे पास कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब एक, इसके इसके सब डिवाइडेड। जीएस 70th बीपीएससी में एक चेंज किया गया था। क्या चेंज किया गया था कि इससे पहले जो है जो क्वेश्चन नंबर 7 होता था, 7th होता था, उसमें ई तक के क्वेश्चंस होते थे। बट इस बार जो है जो ये क्वेश्चन नंबर एफ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करा गया और सारे क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए गए 6 मार्क्स के, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है जो हमारा होता है 36 मार्क्स का, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ऑप्शन होता है कि ए पार्ट करना है या फिर बी पार्ट करना है। ये भी होते हैं 36 मार्क्स का। तो अगर इन समरी समझा जाए तो कह सकते इन समरी हम लोग इन समरी हम लोग कह सकते हैं कि जीएस पेपर 2 है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हो गया जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्क्स के, मतलब 114 मार्क्स का होता है सेक्शन नंबर 1। वैसे ही सेक्शन 2 हो गया, इसमें भी होते हैं 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स के और ये भी हो गया 114 मार्क्स के, ठीक है। वैसे ही अगर सेक्शन 3 देखा जाए तो सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चंस होते हैं जो होता है 36 मार्क्स का, मतलब 72 मार्क्स के होते हैं और ऐसे तीनों को इंक्लूड करके हो गए 300 मार्क्स का। तो ये रहा जीएस पेपर, हाँ, जीएस पेपर 2 का डिस्कशन। ऐसे ही हमने जीएस 1 का भी कर लिया है और सामान्य हिंदी का भी कर लिया है। आगे हम लोग ऐसे पेपर को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे सामने है 70th बीपीएससी का एसए का पेपर। इसका पैटर्न को अगर देखा जाए तो ये हो गया 300 मार्क्स के हो गए, 3 सेक्शंस हो गए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। तीनों ही सेक्शन में हमें हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन चारों में से किसी एक पे हमें एस्से लिखना है 700 से 800 वर्ड में, ठीक है। और एक एस्से का मार्क्स होगा 100 मार्क्स। तो ये हो गया सेक्शन 1। वैसे ही सेक्शन 2 भी हो गया, इसमें भी हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन चारों में से किसी एक पे 700 से 800 वर्ड में हमें एस्से लिखना है। वैसे ही सेक्शन 3 भी है। सेक्शन 3 में बस एक चीज़ है, ये रीजनल लैंग्वेज की लोकोक्तियाँ होती है, मतलब जो हमारा बिहार का जो लैंग्वेज है भोजपुरी मैथिली वगैरह, उनमें से कोई लैंग्वेज होता है उसमें से होता है। जैसे कि इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो इसका बनले के साथ ही सब केहू है और बिगड़ने के केहू नहीं, ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है। वैसे ही दूसरा हो गया जियते माछी नाही घोटाई, ये भी रीजनल लैंग्वेज पे है। फिर है बापक नाम साग पात और बेटक नाम परोड़, और फिर है जैसन बोवाद ओइसन कटवाद,
तो जो सेक्शन 3 होता है ये रीजनल लैंग्वेज पे होता है। और ओवरऑल ऐसे में हो गए 3 सेक्शन, तीनों में से किसी एक टॉपिक पे हमें लिखना होता है, तीनों में से एक टॉपिक पे लिखना होता है और 700 से 800 वर्ड में ऐसे लिखना होता है। और तीनों ही 100 मार्क्स के होते हैं और ये भी 3 आवर का पेपर होता है। तो आज के वीडियोस में हमने देख लिया बीपीएससी के सिलेबस के पैटर्न को हमने समझा 70th के क्वेश्चंस के जरिए। 70th का क्वेश्चन सबसे पहले हमने जीएस जनरल हिंदी का पेपर देखा, उसके बाद फिर जीएस 1 का देखा, जीएस 2 का देखा और फिर अंतिम में इससे पेपर देखा। ठीक है, आने वाले क्लासेस में हम लोग अब इसके क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करेंगे। आने वाले क्लासेस को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।